क्या हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगाकर घूमने लगेगा? क्या कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का अध्यक्ष बनकर घूम सकता है? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सभी को करना होगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जिसका सभी को इंतजार था, दर्शकों आखिर वो हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ कैसे पिछले एक महीने से लगातार माहौल बनाया जा रहा था। कुछ कालनेमी जो भेष बदलकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, सनातन को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो किसी और के इशारे पर काम कर रहे होते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों ऐसी बातें कही हैं कि लोग ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा, हम उससे पूर्णतः सहमत हैं। क्योंकि जो कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना था, उनके प्रशासन को करना था, जो उनका दायित्व होना चाहिए था, उन्होंने वही किया। और यही समझाया योगी आदित्यनाथ ने। दर्शकों, अभी बीते 2 दिन पहले उन्होंने एक बात कही थी, कानून का पालन सबको करना होगा। हिंदुस्तान में रहना है तो कायदे से रहना सीखो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन वो जितनी भी बातें हैं, वो किसी खास समाज के लिए नहीं है, वो सबके लिए हैं। वो सबके लिए हैं। क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? उन्होंने कहा, क्या कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या कोई भी अपनी गाड़ी पर मुख्यमंत्री लिखवा करके घूम सकता है पूरे प्रदेश में? कोई भी मंत्री लिखवा करके घूम सकता है पूरे प्रदेश में? तो वो कैसे हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य लिखवा करके और माहौल खराब करे? किसी पीठ का आचार्य होने का मतलब क्या होता है? मर्यादाओं को सीखना और सिखाना। जो लोग धर्म के अनुयायी हैं उनको बताना। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। दर्शकों पूरी की पूरी कहानी समझिए। पहले दिन से हम यही कह रहे हैं, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उसी षड्यंत्र के तहत यह पूरी की पूरी कार्रवाई की गई थी। वरना ऐसे कैसे हो सकता है? जिस माघ मेले में 21 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। केवल एक व्यक्ति को परेशानी होती है। किस लिए? जो एग्जिट डोर है, जो बनाया गया है, जहां से श्रद्धालुओं को बाहर निकलना है, उसको तोड़ करके वहां से घुसा जा रहा है। वहां से लोगों को बाहर निकलना है। 4.5 करोड़ श्रद्धालु उस दिन, मौनी अमावस्या के दिन, आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए थे संगम नोस पर माघ मेले में। और जो रास्ता जाने का था, उस रास्ते से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से जो आने का रास्ता था श्रद्धालुओं का, वहां से भाई साहब जा रहे थे अपनी बग्गी लेकर के, वो पालकी लेकर के, और कहा कि हम तो पालकी से ही वहां तक जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है। प्रशासन जब ये कहता है तो उल्टे प्रशासन के साथ में गाली गलौज की जाती है। ऑन ड्यूटी पुलिस वालों के कॉलर पकड़े जाते हैं। ये सभ्य समाज में कैसे हो सकता है? वही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने। जिन लोगों को दूसरों को सिखानी चाहिए मर्यादाएं, वो खुद अमर्यादित है। कुछ भी अनहोनी हो गई होती, सबसे पहले छाती यही पीटते। महाकुंभ में जब वो भगदड़ हुई थी, सबसे पहले इन्हीं ने छाती पीटी थी। इन्होंने कहा था इसका जिम्मेदार है योगी आदित्यनाथ, उससे इस्तीफा मांगो। समझिए दर्शकों,
एक तथाकथित शंकराचार्य एक मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगता है। वो किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं बना है, अपनी मेहनत से बना है। आपकी तरह नहीं है कि आपके जो गुरुजी हैं, जिन पर खुद पहचान का संकट था, उनकी मृत्यु के बाद में आपने खुद अपना पट्टाभिषेक कर लिया, किसी को कोई पता नहीं। ऐसा होता है क्या? दर्शकों आप बताइए, ऐसा होता है क्या? एक व्यक्ति का मन आया, भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना है, रातों रात में जाकर के कहीं अपनी गाड़ी पे बढ़िया मुख्यमंत्री लिखवा लूं, मंत्री लिखवा लूं और बन करके घूमता रहूं। यह होता है क्या? और कोई भी व्यक्ति कैसे शंकराचार्य बन सकता है? यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, शंकराचार्य का जो पद है वो एक सम्मानित पद है, सनातन धर्म में सर्वोपरि है। लेकिन उसकी आड़ में अगर कोई भी गलत करेगा, उत्तर प्रदेश में यह नहीं चलेगा। और लोग यही कह रहे हैं दर्शकों, योगी जी वो मुख्यमंत्री हैं जो नहीं सोचते इससे मुझे कुछ नुकसान होगा, मुझे कुछ फायदा होगा। जिन लोगों को उनकी बातें अच्छी लगती हैं, देखिए एक बड़ा वर्ग ऐसा है दर्शकों, जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कभी वोट नहीं देगा। यही सनातन धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कभी वोट नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी को। और ये जितने भी माहौल खराब करने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पर, जो अभी भी यही कह रहे हैं, यही चला रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्हें शांत रहना चाहिए था, उन्हें खामोश रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोल दिया। अरे क्यों चुप रहे मुख्यमंत्री भाई, क्यों चुप रहे? एक व्यक्ति मुख्यमंत्री से हिंदू होने का सबूत मांग रहा है, वो ये कहता है कि 40 दिनों के भीतर योगी आदित्यनाथ को हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो हम उसको घोषित कर देंगे कि ये हिंदू है ही नहीं। आप समझिए, एक व्यक्ति जो उसी धर्म में पैदा हुआ है, उसको ये घोषित कर देंगे वो हिंदू नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? अपने आप कुछ भी बोलते रहें, आप किसी को प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं, आप किसी को मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं, आप किसी को उप मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं, सब कुछ आपके हिसाब से होगा, सब कुछ आप तय करेंगे। उन लोगों ने जिन्होंने आपका सिर खोल दिया था 2015 में, लठ बरसाए थे, एफआईआर दर्ज की थी, वो किसने वापस ली? योगी सरकार ने वापस ली, उनके प्रशासन ने वापस ली। क्यों? लोगों को माहौल खराब करने के लिए दर्शकों कुछ भी कहना होता है, कुछ भी करना होता है। ये वही लोग हैं जो उस पूरे षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिनकी सरकार थी उस समय, यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, आप लोगों को पूजना है, आप पूजते रहिए, पूजते रहिए, लेकिन हम मर्यादित लोग हैं, हम कानून से बंधे हुए लोग हैं। ये सदन जो चल रहा है इसकी एक परंपरा है, उसी परंपरा के अनुसार चलता है सब कुछ। 4.5 करोड़ श्रद्धालु उस दिन गए, किसी को दिक्कत नहीं हुई, केवल एक व्यक्ति को दिक्कत हुई, गलत काम कर रहा था, गलत रास्ते से जा रहा था, जो रास्ता सबका आने का था उस रास्ते से जाओगे, पुलिस वालों को पीटोगे, तुम्हारे साथ में क्या होगा? दर्शकों सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, कि आपको पूजना है तो आप पूजते रहें, हम ऐसे व्यक्ति हैं नहीं। सुनिए, आपको पूजना है, सपा के लोग पूजे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीज़ों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। और दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। मुझे वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, वो इसलिए मिलता है, वो सिक्योरिटी के लहजे से आप कह सकते हैं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार नहीं 1000 बार कह चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भजन करने के लिए, घंटी बजाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए यहां नहीं आया हूं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, व्यवस्थाओं को ठीक करने आया हूं। और वो कोई भी होगा जो व्यवस्थाओं से टकराएगा, कानून से खिलवाड़ करेगा, अगर धर्म की आड़ लेकर भी करेगा तो भी नहीं बख्शा जाएगा। सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है।
माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है, सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं, अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यह है दिक्कत किसको हो रही है। आप इस पूरी कहानी को समझिए और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सवाल का जवाब दिया। वो लोग जो सत्ता में तो आना चाहते हैं लेकिन कोई विकल्प उन्हें नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सामने गद्दी पर बैठे हैं योगी आदित्यनाथ। वो लोग जो झूठे बयान देते हैं, भ्रम फैलाते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। मणिकर्णिका घाट से लेकर के कैसे उन्होंने माहौल बनाया, फिर माघ मेले में माहौल बनाया, वो तथाकथित शंकराचार्य को आगे कर दिया। उसके बाद में क्या हमने नहीं देखा कैसे किसी अधिकारी के कान में कुछ फूंका जाता है, उसको सामने किया जाता है, माहौल बनाया जाता है। और क्या हमने नहीं देखा ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, कुछ भी ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ये सब क्या है? कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती तो क्या मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु जाकर के आस्था की डुबकी लगाते? माघ मेले को कोई नहीं जानता था दर्शकों, कोई नहीं जानता था माघ मेले को क्या होता है। माघ मेला 21 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अगर वहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, सनातन का जागरण हो रहा है, लोग जाति नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। वो कौन लोग हैं? वो वही हैं जो लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं और अब उनकी बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और इस पर दर्शकों जब योगी आदित्यनाथ ने कहा तो ये बिल्कुल संभावनाएं तो थी। वो तथाकथित शंकराचार्य भाई कुछ तो बोलेगा। भाई साहब का बयान आया है, उनका कहना है कि गेरुआ धारण करने से कोई संत नहीं हो जाता। शंकराचार्य होने पर उठा सवाल तो भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। भड़कते रहिए, भड़कते रहिए, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे भड़क कर? अभी तक नहीं भड़क रहे थे तो पिछले 1 महीने से तो भड़क ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं पिछले 1 महीने से? कभी हिंदू होने का प्रमाण मांगते हैं, कभी झूठ बोला जाता है, प्रशासन हमसे बात कर रहा है, प्रशासन हमें लेकर के जाएगा गोदी में, वहां जाकर के डुबकी लगवाएगा संगम नौज में। क्या हुआ? प्रशासन ने कहा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। कौन गया? कोई गया क्या? नहीं गया। केवल झूठ, भ्रामक बातें, मीडिया वालों को बुला करके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और मोबाइल में पढ़कर बोलना है। मोबाइल में पहले भी कह चुका हूं दर्शकों, मैं जब कागज ये लेकर के आता हूं तो इसमें पॉइंट बना करके लेके आता हूं, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर मैं भगवान होता तो मुझे जरूरत पड़ती इन कागजों की? भगवान तो भगवान है, उनको तो सब कुछ पता है। जो शंकराचार्य बन जाते हैं, अपने आप को भगवान कहते हैं, उन्हें जरूरत होनी चाहिए। लेकिन कोई स्क्रिप्ट लिख करके भेज रहा है, वो मोबाइल में देख करके पढ़ रहे हैं भाई जी, वो बता रहे हैं ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। अरे क्या मतलब है आपको? इस देश को आप चलाएंगे तो बनाइए पार्टी, लड़िए चुनाव। है ना, बहुत सारे कलाकार नई नई पार्टी बनाते हैं, हुंकार भरते हैं, हम सबकी जमानत जब्त कर देंगे। तो है इतनी हिम्मत तो आइए मैदान में। ये तो कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ। किसी को अगर भ्रम हो कि भाई साहब हम पता नहीं क्या कर सकते हैं, हम व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं, तो बनाइए पार्टी, चुनाव लड़िए ना, चुनाव लड़िए, आमना सामना होगा तो पता लग जाएगा कौन सच है कौन झूठ है। और किसी को कुछ पता है नहीं, मूर्ख बनाने का काम यहां पर हो रहा है। गुरु का पता नहीं था वो शंकराचार्य था कि नहीं था, वो चेला भी ऐसा ही हो गया, चेले को भी कुछ नहीं पता है। इसलिए तो कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, किसी भी व्यक्ति को शंकराचार्य बनने का सपना आया वो बन सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। वो जो शंकराचार्य थे पहले, और पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया था, एक व्यवस्था दी थी। ये भाई साहब 50 मीटर पैदल नहीं चल पाते हैं,
कहते हैं नहीं पालकी पर ही जाएंगे, गलत रास्ते से जाएंगे, फिर भी पालकी पर ही जाएंगे। किसी को समझ होगी दर्शकों, कोई छोटा बच्चा होगा चौथी पांचवी में पढ़ने वाला, वो भी ये कहेगा ये क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मेरा बच्चा है तीसरी क्लास में पढ़ता है, वो खबरें जब देख रहा था वो भी ये कह रहा था ये क्या हो रहा है पापा, पापा क्या करे। वो शंकराचार्य जो बना फिर रहा है उससे पूछो। ऐसे लोग आएंगे कालनेमी बनकर लोगों को मूर्ख बनाएंगे, यही होता है दर्शकों। और इनका साथ देते हैं ऐसे लोग, कौन? अखिलेश यादव जैसे लोग। ये भाई साहब अभी बोल रहे हैं कि विधानसभा में खुद पर हुए हमले पर अविमुक्तेश्वरानंद ने एनडीटीवी से बातचीत में प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान हुई कथित बदसलूकी पर यूपी पुलिस पर हमला बोला। अरे पुलिस वाले क्या करें, क्या करें पुलिस वाले? वो दंगे रोकते हैं तो उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। वो संभल में अनुज चौधरी ने जिस समय वो दंगे हो रहे थे वहां दंगे रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हीं पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी करवा दिए। ऐसे ऐसे तो लोग हैं यहां कलाकार इस देश में। समझिए दर्शकों, क्या करें पुलिस वाले? पुलिस वाला क्या मरने के लिए भर्ती होता है क्या? वो ट्रेनिंग मरने के लिए लेता है क्या? वो पिस्तौल अपने साथ में लेकर के घूमता है? वो केवल दिवाली होली पर रंग चलाने के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए ठाई ठाई ठक 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 ठक? ऐसा नहीं होता है। उनकी भी कोई जिम्मेदारी है। यही काम प्रशासन का होता है। और अब देखिए अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। पहन ले कोई जैसे भी चोले पर उसकी वाणी पोल खोले। ये पोल खोलने की बात कर रहे हैं। इनकी कोई पोल खोलने पे आ गया, ये दर्शकों मुंह नहीं दिखा पाएंगे अपना। इनसे कोई पूछने वाला हो क्या करते थे अपने समय में, परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है, पाप भी। ऐसा कहने वाले के साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई हैं। जब भाजपा के विधायक सदन के बाहर जाएंगे, जनता का सामना करेंगे, तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी। समझिए दर्शकों, इनके हिसाब से सब कुछ चलता रहा, ऐसे ही होता रहा तो ये सत्ता में ना होते। इनके अगर काम ढंग के होते, सत्ता में बैठे होते, यहां इतने लंबे चौड़े ये ट्वीट करने की जरूरत क्या पड़ती? दर्शकों देखिए ना, ये 2-2 पन्ने के तो ट्वीट लिखते हैं सोशल मीडिया पर। ये उसमें से भी आधे झूठे होते हैं, भ्रमित होते हैं। कई बार तो मैं बता चुका हूं, ये जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है, यही होता है अहंकार संस्कार को विकार में बदल देता है। वो व्यक्ति समाज में मान सम्मान खो देता है, जिसके बारे में यह कहावत प्रचलित होती है, जब मुंह खोला तब बुरा बोला। ये कहना है इनका भाई साहब का। शंकराचार्य जी पर दिया गया अभद्र बयान सदन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। उनके इस बयान को हम निंदनीय कहें तो निंदनीय शब्द को भी निंदनीय महसूस होगा। ये देखे ना, वो क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूं? उससे क्या हो सकता है? क्या नहीं पता था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? वो 1 महीना चुप रहे और कुछ नहीं बोले। वो सामने वाला बोलता रहा पता नहीं क्या क्या। कोई उनको हुमायूं का बेटा बता रहा है, कोई औरंगजेब बता रहा है, कोई हिंदू होने का प्रमाण मांग रहा है, कोई कह रहा है वो संत बनना है तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री रहना है तो फिर संत का जो उन्होंने चोला पहना हुआ है उसको उतारना पड़ेगा। अरे कौन है आप लोग उनको बोलने वाले? कौन है? ऐसे ही हवा में बोल दिया मुख्यमंत्री ने। वो सवाल जब पूछोगे तो जवाब नहीं देंगे क्या? जवाब सुनने की आदत भी होनी चाहिए। अगर आप बार बार सवाल पूछते हो तो या तो फिर शांत रहो, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो फिर खामोश रहो। लेकिन अगर बोलोगे तो फिर सामने से भी उत्तर कैसा मिलेगा उसके लिए तैयार रहिए। हवाबाजी नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैसे उत्तर प्रदेश के लिए काम करते हैं, कोई पूछने वाला हो उनको कोई बता, क्योंकि ये बातें उनको अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि ये उनके एजेंडे में है ही नहीं। यही लोग लिख रहे हैं दर्शकों सोशल मीडिया पर। 2015 में अखिलेश यादव ने अविमुक्तेश्वरानंद की सिर्फ कुटाई और तुड़ाई नहीं की थी, बल्कि अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ 6 बड़े गंभीर केस में मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसमें बलवा सांप्रदायिक दंगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान, आगजनी, घायल करने की कोशिश, क्योंकि घटना में कुछ लोगों को चोट भी आई थी। और अविमुक्तेश्वरानंद जब कोर्ट में पेश नहीं हुए तब कोर्ट ने उनको फरार घोषित करके उनकी संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश दिया था। सोचिए आज जो अखिलेश यादव अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कह रहे हैं,
तब इन्हीं को थाने, पुलिस, कोर्ट, कचहरी का धक्का भी खिला रहे थे। समझिए, इतने बड़े तो ये कलाकार हैं दर्शकों, ये पूरा विवरण वही है। क्या हो रहा था उस समय? इनके प्रवक्ता पता क्या कहते हैं दर्शकों? उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे। समझिए, किसी को पीट दोगे, उसका सिर खोल दोगे, और जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे आप कहेंगे उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे। इतना तो इनका विवेक है, इतनी इनके भीतर बुद्धि है, इतना ये काम करते हैं। आप समझिए, ये सपने देखते हैं सरकार में आएंगे, ये क्या करेंगे दर्शकों? जो एफआईआर दर्ज हुई थी दर्शकों, उस समय अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे, और बताया जा रहा है 2021 में अखिलेश यादव ने इस घटना के लिए माफी मांगी थी, गलती बताते हुए। लेकिन 2023 का जिक्र मिलता है जब सोशल मीडिया पर बात की जाती है, ढूंढा जाता है, जिसमें कहा गया है योगी सरकार ने 2023 में मुकदमे वापस लिए थे, जिससे उन्हें राहत मिली। किनको? जो तथाकथित शंकराचार्य हैं, वो स्वामी जी। समझिए, लेकिन कैसे लोगों के जज्बात बदल जाते हैं। यह जानकारी अक्सर राजनीतिक संदर्भ में शेयर की जाती है, जैसे कि अब वे योगी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जबकि पुराने केस योगी सरकार ने ही वापस लिए थे। यही समय है दर्शकों, यही राजनीति है। किसी को कोई किसी से मतलब है नहीं। लोग योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़े हो गए हैं दर्शकों। जैसे कि मैं कह रहा हूं, माहौल बनाने वाले माहौल बनाते रहेंगे, क्योंकि वो बीजेपी के वोटर हैं नहीं, वो विरोधी हैं। आप समझिए, लोग सोशल मीडिया पर अपना नाम ऐसा लिखेंगे, कोई पंडित बनेगा, कोई ठाकुर बनेगा। समझिए, अगड़ी जातियों वाले नाम लिख करके, फेक अकाउंट बना करके गुमराह करेंगे। किसको? जनता को। देखिए, ये तो बीजेपी का कोर वोटर है, यही उनकी खिलाफत कर रहा है। लेकिन दर्शकों, समझने वाली बात यह है, वो कभी बीजेपी का साथ देने वाले वो लोग हैं नहीं, वो लोग विरोधी हैं, वो विरोध ही करेंगे। और जो योगी के साथ में खड़े हैं, वो कह रहे हैं बाबा जी चिंता मत करिए, आपके साथ में खड़े। क्या गलत कहा? देखिए ना, योगी आदित्यनाथ जैसी साफगोई और दबाव में नहीं आने की प्रवृत्ति वाले नेता देश में और हो जाएं तो भारत का कल्याण हो जाए। योगी जी राजनीतिक नफा नुकसान देखकर नहीं बोलते, सत्य और कानून सम्मत बोलते हैं। उनकी यही खूबी उन्हें अद्वितीय बनाती है। लोग ये लिख रहे हैं, योगी जी ने शंकराचार्य प्रकरण पर जो बोला है उससे मैं 100% सहमत हूं। आप भी सुने और बताएं योगी जी ने क्या गलत कहा। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, बताइए ना क्या गलत कहा। कानून तोड़ने का अधिकार किसको हो सकता है? किसको हो सकता है कानून तोड़ने का अधिकार? मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे भी नहीं है। और प्रशासन ने कहा था कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, कुछ नहीं। किसी को बड़ी जिम्मेदारी अगर दी जा रही है, वहां जो अधिकारी थे उनका यही काम था, आप किसी को वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं देंगे। यह तथाकथित शंकराचार्य बैरिकेड तोड़ करके, गलत रास्ते से घुस करके, वो आने वाला रास्ता उस पर जा रहा था। इनको कोई ना रोके। क्यों ना रोके? प्रशासन है वो पहले वाला प्रशासन नहीं है, 2017 से पहले वाला। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, और ये जो शंकराचार्य है, इस पर तो पहचान का संकट पहले ही है, बड़े बड़े आरोप भी लग रहे हैं। मामला कोर्ट में है दर्शकों, पोक्सो एक्ट के तहत। जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाए हैं और प्रयागराज की स्पेशल पोक्सो कोर्ट में याचिका शिकायत दायर की गई है। आरोपों में दावा किया गया है कि माघ मेले के दौरान उनके शिविर गुरुकुल में बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ। 2 नाबालिग पीड़ितों को भी कोर्ट में पेश किया गया है। ये कल फैसला आना था दर्शकों शाम को 5 बजे, लेकिन बताया जा रहा है अभी तक आया नहीं। कोर्ट ने जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है और इसमें यह बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कोर्ट ये तय करेगी कि शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए या याचिका खारिज कर दी जाए। लेकिन दर्शकों, जो इसमें कहा गया है कि 5 बजे ये आनी थी और अभी तक कोई अंतिम निर्णय ये नहीं हुआ है। सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई, जिसमें कुछ स्रोतों के अनुसार आरोपों की पुष्टि का जिक्र है। समझिए, जो आरोप लगे हैं उनकी पुष्टि का जिक्र है।
अब ये कोर्ट को तय करना है क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं जिनके ऊपर पहचान का संकट है उनके संकट अभी और बढ़ने वाले हैं। ये लोग जो ढोंग फैला रहे हैं समझिए वो नपेंगे, वो बचेंगे तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है ये भाई ये शंकराचार्य है नहीं। दर्शकों मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से जान लीजिए, इसकी कहानी जानिए, ज्योतिष पीठ का ये पूरा विवाद क्या है वो जानिए। 8 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बौद्धश्रम के निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर लिया। ये भाई साहब ये जो इनके गुरु हैं ये यही हैं। फिर 15 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत शांतानंद जी ने वासुदेवानंद सरस्वती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब एक ही पीठ के 2 शंकराचार्य हो गए। समझिए 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती, वासुदेवानंद सरस्वती दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जाएगा। विवाद चलता रहा और 11 सितंबर 2022 को संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने अगले दिन खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। बाप रे बाप, ऐसे होते हैं पाप। समझिए कोई मतलब नहीं भाई को, कहा मैंने खुद कर लिया अपना पट्टाभिषेक। अब मैं हूं, मेरा कल को मन आए मेरी गाड़ी पर यार पता नहीं क्या क्या लिखा है, हटाओ सब कुछ, मुख्यमंत्री लिखो इस पर। मुख्यमंत्री लिखकर मैं अपने नाम के आगे लगा दूं मुख्यमंत्री राहुल चौधरी। हो सकता है क्या? मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा अगर मैं ऐसा कर दूं तो। लोग कर रहे हैं और मौज भी ले रहे हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल भी चाहिए उन्हीं को। ये देखिए 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक और छत्र चंवर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी रोक। किसी को नहीं पता क्या है क्या नहीं है। समझिए इसलिए कहा योगी आदित्यनाथ ने कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता है। सबसे पहले है मान मर्यादाएं, उन मर्यादाओं का पालन सभी को करना होगा, वो कोई भी हो। धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास करोगे नहीं बचोगे कोई भी हो। सपने देखते रहिए, मुगालते में रहिए। कोई कयामत की बात करता है, कोई यहां सनातन को बदनाम करने की बात करता है। बाबा ये कह रहे हैं ये हमारा दायित्व है, हमारा है। कुछ भी होगा वो परंपराओं से होगा। हर विषय वस्तु परंपराओं से चलती हैं। समझिए दर्शकों, कोई भी हो परंपरा माननी ही होगी। वो चाहे संत परंपरा हो, चाहे सनातन धर्म को मानने वाली परंपरा हो, चाहे सदन चलाने की परंपरा हो, चाहे चुनाव लड़ने की परंपरा हो। एक कानून है, उसका पालन करना ही होगा। किसी को अगर चुनाव लड़ना है तो उसके लिए पर्चा भरना ही होगा। ऐसे नहीं चुनाव लड़े जाते। और जिसको चुनाव लड़ना है मैदान खुला है, जाइए जाकर के लड़िए, साबित करिए कौन बड़ा सनातनी है और कौन बड़ा शंकराचार्य है। बाबा कह रहे हैं ये हो गया बहुत, हमारे शासनकाल में नहीं चलता भैया। जिसको करना है, जिसको पूजना है, समाजवादी पार्टी को पूजना है, पूजिए। दर्शकों बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।